दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की, तो आप जानते हैं कि हमारा जो प्रेम्बल है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको गाइडिंग लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। एंड अगर आप प्रेम्बल को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो ना कहीं पूरी जो संविधान की जो एसेंस है, आप उसको कैप्चर कर लेते हो। दोस्तों, इसको अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all of its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब ये हमने पूरा प्रेम्बल देखा है, तो कुछ ये शब्द पर अपने आप में इनका मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ ना चर्चा करी एक डेट की। कौन सी डेट? 26 नवंबर 1949। राइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आज का दिन है 26 नवंबर का दिन। एंड आप नोटिस करोगे आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस। क्यों करते हैं ये संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट? क्योंकि दरअसल में ना हमारा जो संविधान था ये इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही ये अडॉप्ट किया गया था। अब आप पूछोगे सर, तो 26 जनवरी को क्या होता है? दोस्तों, 26 जनवरी को यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो एनफोर्स हुआ था। पर अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स वाली जो बात है वो कब हुई? 26 ऑफ नवंबर 1949। आप लोगों ने ये बात अंडरस्टैंड करी होगी कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है एंड हम जो बात करते हैं, जो पूरा के पूरे सेशंस चलते हैं एंड ड्राफ्टिंग कमीशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी इतना इंपॉर्टेंट काम करती है, इन दी एंड जाके अडॉप्शन कब होता है? 26 नवंबर 1949 को ही। इसी पर्टिकुलर दिन की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए हमने इसको पहले तो लॉ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते थे, पर 2015 ऑनवर्ड्स हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा कुछ ऐसे फैक्चुअल चीजें जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्लस एट द थोड़ा इसकी एसेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ना आप एक फेमस पर्सन को देख पा रहे होंगे, शायद आप लोगों ने इनको नहीं पहचाना होगा। इनका नाम है श्री नंदलाल बोस। दरअसल में जो हमारे संविधान की ओरिजिनल जो कॉपी थी उसको अच्छे से उनके बॉर्डर्स जो डिजाइन किए गए थे वो इनके द्वारा ही डिजाइन किए गए थे। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ना इनके द्वारा, जो पूरे बॉर्डर्स वगैरह थे इनके द्वारा डिजाइन किए गए। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को। दरअसल में हमारा जो पूरा संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी थी वो इनके द्वारा ही, इनके हाथों से लिखी गई थी। हम बोलते हैं ना कि इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है, राइट। उसकी जो ओरिजिनल कॉपी थी वो इन्होंने ही लिखी थी। आज के समय तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर हमने उसको ट्रांसलेशन किया है, पर जो ओरिजिनल कॉपी थी इंग्लिश के अंदर वो इनके द्वारा ही लिखी गई थी। थोड़े से कुछ और चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहले हम इसको लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे, पर 2015 ऑनवर्ड्स हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? देखो, हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर ना जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन इथोस हैं, उनको हम प्रमोट करें। देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। सॉवरन यानी कि हम एक्सटर्नल किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने आप में आज़ाद हैं, हम अपने फैसले खुद लेंगे। और ये हमें देखने को मिलते भी हैं। हमारा मन करता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है, राइट। हम बात करते हैं सोशलिज्म की। ये सोशलिज्म मार्क्सिज्म वाला सोशलिज्म नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो निचले लोग हैं, मतलब जो डाउन ट्रॉडन है, उनको भी हम ऊपर उठाएंगे। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये है हमारा सोशलिज्म। सेकुलर, सब धर्मों का हम यहाँ पे प्रॉपर, मतलब सर्व धर्म जो संभाव की हम बात करते हैं, दैट इज देयर, है ना। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, डेफिनेटली रिपब्लिक की हम बात करते हैं। और जो हमारे इसके अंदर जो बातें करी गई, जस्टिस की बात करी गई है, इक्वालिटी की बात करी गई है, लिबर्टी की बात करी गई है, भाईचारे, फ्रेटर्निटी की बात करी गई है, वो सब चीजें लोगों के अंदर जाएं। यही तो है हमारे इंडिया, है ना। सारा जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज से बना है। भाईचारे की बात होती है हमारे बीच में। ये बातें लोगों के अंदर पहुंचनी चाहिए, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उनके दिमाग में क्या था, उनका विजन क्या था इंडिया का। वो विजन यहाँ पे स्टोर्ड है।
उसी विजन को लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, तो फर्क हमने डिस्कस कर लिया अडॉप्शन और इन्फोर्समेंट का, उसके अलावा कुछ और फैक्चुअल चीजें भी हमने डिस्कस करी। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे ना, जो दरअसल में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जो पार्कमेंट शीट्स होती है ना, उसके ऊपर लिखा गया था। दरअसल में ये जो पार्कमेंट शीट्स होती हैं बहुत लंबे समय तक चलती हैं, इस वजह से हमने इन स्पेशल पेपर के ऊपर इसको लिखा गया। एंड इसका जो वेट था वो लगभग 4.25 किलो के आसपास का इसको वेट देखने को मिलता है। दरअसल में आप नोटिस करोगे 1946 में 9 दिसंबर को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसकी पहली मीटिंग होती है। ये पहली मीटिंग किस प्लान के अंतर्गत हुई थी? इट वाज अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। अब यहां पर जब पहली बार उन्होंने मीटिंग करी 9 दिसंबर को, तो उस समय जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट। दरअसल में क्या होता है ना दोस्तों, हम यहाँ पर ना एक फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। फ्रेंच के अंदर क्या होता है, जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। तो हमने प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, फॉलोइंग दिस फ्रेंच प्रैक्टिस। बट बाद में जब 11 दिसंबर को मीटिंग होती है, उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको परमानेंट चेयरपर्सन इसका यहाँ पे चुन लिया जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं संविधान की, तो डेफिनेटली हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को तो भूल ही नहीं सकते। दरअसल में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर जी ही थे, राइट। एंड उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंडियन संविधान को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर शेप देने के लिए। क्योंकि देखो जो इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, चाहे आप उसमें बात कर लीजिए फंडामेंटल राइट की, आप बात कर लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, राइट। एंड साथ ही साथ और जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करी गई, चाहे आप बात कर सकते हो कैग की। जब कैग का ऑफिस क्रिएट किया गया था, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि मैं भारत का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने जा रहा हूँ, राइट। क्योंकि एक तरह से सबको चेक में रखना इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, कोई कैसे भूल सकता है ये चीजें? नहीं भूल सकता। उसी तरह से हम बात करते हैं यूपीएससी, जिसके लिए मतलब जहां पे हमारा एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो भी एक अपने आप में संवैधानिक बॉडी है ना। इसके अलावा बात होती है हमारे जो अलग अलग इमरजेंसीज की बात होती है, हालांकि थोड़ा सा उसका मिसयूज भी हुआ, बट अदरवाइज हम नोटिस करते हैं कि जो इतनी सारी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें थी, वो सारी यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा यहाँ पे पेश करी जाती हैं। इनफैक्ट 2 साल 11 महीने और लगभग 17 दिन यहाँ पे लगे थे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पूरे ड्राफ्टिंग प्रोसेस के अंदर। पर दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी, एंड आई थिंक आज वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी है। उन्होंने बोला था कि यार देखो, किसी देश का संविधान कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर जो लोग हैं उस पर्टिकुलर संविधान को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ना, उनके अगर लोगों के अगर जो माइंडसेट है वो अच्छे होंगे, तो एक खराब कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि संविधान भले ही जितना मर्जी बढ़िया हो, पर अगर जो लोग हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, उसका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, अगर उनका माइंडसेट खराब होगा ना, तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी उस केस में कुछ नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो देश के लोग हैं उनके अंदर जो वैल्यू सिस्टम है वो इस तरह का डेवलप हो, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का था। अगर वो ईथोस हमारे भारतीयों के बीच में आएंगी, जो कि हैं भी, बट डेफिनेटली उनको और प्रमोट किया जाएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो और भी अच्छे से पीसफुल हो पाएगा, एंड कहीं ना कहीं हम लोग साथ में मिलकर आगे विकास कर पाएंगे। तो दोस्तों 26 नवंबर के इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड मैं उम्मीद यही रखता हूं कि आप सभी इन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज पे बहुत अच्छे से खरे उतरेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।